नेक्स्ट वीक मंडे को हमारे सामने दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं। आज के सिंगल वीडियो में हम दोनों आईपीओ को शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो डीआरएचपी के आपके सामने समरी के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। पहला आईपीओ जो ओपन हो रहा है उसका नाम है कोरोना रेमेडीज लिमिटेड। 2004 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर अभी एक न्यूट्रल सेक्टर बना हुआ है। कोविड के समय में बहुत लाइमलाइट पे था। कोविड से पहले 2015 से 2018-19 तक बहुत दबाव सेक्टर था। फिर कोविड की वजह से एकदम लाइमलाइट में आया। अभी कहीं न्यूट्रल सेगमेंट के सेगमेंट में ये जा चुका है। कंपनी आज के दिन डेवलप, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ केयर। वुमेन में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, काफी ज्यादा एसक्यूज है। उसके अलावा कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी एंड कुछ अदर सेक्टर्स में। अगर हम इनके बात करें एज ऑन 30 जून 2025 कंपनी के पास कंप्लीट पोर्टफोलियो में 71 ब्रांड्स हैं। तो मतलब इनका डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द ब्रांड्स एंड अक्रॉस द एरियाज अच्छा हो रखा है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट है 8th ऑफ दिसंबर को ओपन, 10th ऑफ दिसंबर को क्लोज। इशू का प्राइस है 1008 से लेके 1062। ये अच्छा प्राइस है। इनिशियली जब आ रहा था जो वैल्यूएशन थी, वैल्यूएशन पे हम डिस्कस भी करेंगे, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ठीक वैल्यूएशन पे कंपनी लाने की आईपीओ कोशिश कर रही है। यहां पे अगर हम टोटल आईपीओ की साइज की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज है 655 करोड़ का। एक छोटा आईपीओ का साइज है और पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए यहां पे 15% का एलोकेशन हो गया है। मतलब रिटेल का कोटा अच्छा खासा होने वाला है। रिटेल में 14 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,868 रुपीस का। एचएनआई स्मॉल में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग में 68 लॉट्स यानी कि 10,11,024 रुपीस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू 18% से एंड पैट 65% से ग्रो हुआ है और ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ऐसा कंपनी का कहना है। मेरा यहां पे कोई टेक नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 41.32%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 काफी कंफर्टेबल है। पैट का मार्जिन 12% का है। लास्ट 1-1.5 साल में पैट का मार्जिन इंप्रूव भी हुआ है। कंपनी ने मार्जिन को इंप्रूव करने की कोशिश करी है। पी रेशियो पोस्ट आईपीओ 35 का और ईपीएस 30 का है। देखिए अगर हम इसको अपने पीयर से कंपेयर करें ना तो सबसे पहले पीयर जिसका नाम आता है वो आता है एबॉट इंडिया जिसका पी रेशियो 45 का है। एल्कम लेबोरेटरीज जिसका पी रेशियो 31 का है। एरेस लाइफ साइंस पी रेशियो 61 का है। जेबी केमिकल्स पी रेशियो 42 का है। मैनकाइंड फार्मा 45 का पी रेशियो, फाइजर 30 का पी रेशियो, सेनोफी 25 का पी रेशियो एंड टोरेंट फार्मा 65 का पी रेशियो। सो इनके पीयर्स का, कॉम्पिटिटर्स का अगर हम पी रेशियो एवरेज में निकाल के आए तो 50 के आसपास का चल रहा है। मतलब कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है वो ठीक वैल्यूएशन है, बहुत सस्ती नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, एक ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं इसको माइंडसेट में रखते हुए अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 20-25% का चल रहा है। मतलब 1062 के प्राइस के अगेंस्ट में रफली 280-290 का यहां पे जीएमपी चल रहा है। पर आई एक्सपेक्ट जब तक आईपीओ ओपन होगा और एंकर बुक अच्छी आएगी, मुझे एक्सपेक्टेड है कि एंकर बुक इस सेगमेंट में अच्छी आनी चाहिए क्योंकि काफी समय के बाद इस सेगमेंट का एक आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 350 को क्रॉस कर जाए, मतलब 30-35% के जीएमपी पे ये आईपीओ ओपन हो तो आई वोंट बी शॉक्ड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 35% के आसपास का जीएमपी यहां पे मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी की कैटेगरी में चले जाएगा। नेक्स्ट आईपीओ जो ओपन हो रहा है उसका नाम है वेकफिट इनोवेशन। देखिए पहले ही बता देता हूं ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसी तरीके से देखिएगा। आगे मैं डिटेल से इस आईपीओ की आपके सामने शेयर करता हूं। अगर हम कंपनी की बात करें एकदम बेसिक से तो कंपनी यहां पे इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए कंपनी नोन है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो वापस से 5th से लेके 10th ऑफ दिसंबर के बीच में आईपीओ ओपन होगा एंड अगेन इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 15th ऑफ दिसंबर, जस्ट लाइक द प्रीवियस आईपीओ। इससे पहले हम आगे डिटेल्स पे जाए, अगर अभी तक आपका जीमैट अकाउंट नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपना इंश्योरेंस चेक करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री लिंक है। आप जाके वहां पे अपना कॉल बुक कर सकते हैं और हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेगी। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए भी अगर आपको हमारी टीम की मदद की रिक्वायरमेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आईपीओ का साइज है 1288 करोड़ जिसमें से 377 करोड़ से फ्रेश इश्यू, बैलेंस से ऑफर फॉर सेल, मेजॉरिटी ओएफएस है। अगर हम इश्यू प्राइस की बात करें तो 185 से 195 का प्राइस बैंड है, थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। टोटल मार्केट कैप जो ये डिमांड कर रहे हैं 6,373 करोड़ की।
अगर हम QIB की बात करें तो 75%, रिटेल 10 और HNI 15% का कोटा है। लॉस मेकिंग होने के कारण से इसमें मेजर QIB और HNI के पास है। तो इस IPO में पर्टिकुलरली क्या रिस्पॉन्स आता है QIB का फाइनल डे पे विल डिसाइड कि यह IPO क्या बम्पर होगा या बैंड बच जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। रिटेल के रिएक्शन और सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सेस पे बहुत ज्यादा आप इस IPO में डिपेंड नहीं कर पाओगे। 76 शेयर्स का एक लॉट है 14,820 रुपीज का। रिटेल के अलावा अगर आपको HNI स्मॉल कैटेगरी में जाना है तो 14 लॉट्स और HNI बिग कैटेगरी के लिए 68 लॉट्स के अप्लाई करना पड़ेगा। 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू 28% और पैट 133% से डिक्रीज हुआ है। 2023 में कंपनी को मेजर 145 करोड़ का लॉस था, रिड्यूस होकर 15 करोड़ आया। 2025 में वापस से 35 करोड़ का लॉस आ गया एंड जस्ट बिफोर द IPO कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। 30 सितंबर 2025 में कंपनी को 35 करोड़ का प्रॉफिट है। जब किसी कंपनी में देखिए, इस मेरे अगली लाइन से आप इसको IPO में कंसिडर करना है नहीं करना है मत डिसाइड करेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा, QIB का देखिएगा क्योंकि QIB का मेजर एलोकेशन हो जाएगा। पर एक लाइन है मेरी जो मैं बोलना चाहता हूं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, #ओपिनियन। भाई साहब, IPO आने से जस्ट पहले कंपनी में प्रॉफिट कैसे आ जाता है, ये कौन सा चमत्कार की छड़ी है, मेरे को समझ नहीं आया। और ऐसे IPO में स्पेसिफिकली अगर QIB का रिस्पांस नहीं आया तो मुझे डर बहुत लगता है, बिकॉज ऐसे IPO की नैया पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहती है QIB पे। ऑल्सो ऐसे IPO एक बार सेल थ्रू कर जाए, मेरा हमेशा IPO की स्ट्रेटेजी होती है भैया लिस्टिंग पे प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है बुक करना निकलना। उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 15 का बना रखा है। आप YouTube पे जाके रूल ऑफ 5 सर्च करोगे, रूल ऑफ 15 सर्च करोगे तो हमारे IPO की स्ट्रेटेजी का वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरा माइंडसेट सिर्फ लिस्टिंग का होता है, वरना अगर लिस्टिंग का माइंडसेट नहीं हो और कंपनी लॉस कर रही है और अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाए IPO से पहले, भाई मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं कंसिडर करूंगा। अगर हम यहां पे इनके पीयर्स की बात करें तो शीला फोम है जिसका पी रेशियो 77 का है पर वो प्रॉफिटेबल है। एज पर सोर्सेज 195 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में 36 रुपीज यानी कि 17-18% का चल रहा है यहां पे GMP। यहां से GMP रिड्यूस होने की भी एक्सपेक्टेशन है अगर एंकर बुक कम आई और पहले 2 दिनों में QIB का रिस्पॉन्स नहीं आया तो। सब कुछ इस IPO का डिपेंड करेगा कि बड़ा प्लेयर का माइंडसेट क्या है, मोटे प्लेयर के साथ क्या सेटिंग है, मोटा प्लेयर क्या करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस IPO को स्टडी करना पड़ेगा। दोनों IPO इंटरेस्टिंग है, एक काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ द सेक्टर, उस सेक्टर की काफी समय बाद एक कंपनी आई है। दूसरा लॉस मेकिंग है पर QIB के रिस्पॉन्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या लिस्टिंग पे पैसा छूटेगा या नहीं। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ DRHP के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस डिस्कस कर रहे हैं। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना मत भूलिएगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो की फंडिंग फीस आप कैसे कमा सकते हो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।